हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई हो क्या सभी अच्छे होंगे। तो ये जो है मैथ्स की हमारी लास्ट वीडियो रहने वाली है क्लास 12th वालों के लिए, क्योंकि इससे पहले अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक आप लोग को बता दिए हैं, कुछ रिटर्न में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे पूरी एनसीईआरटी बुक का, जिसमें आपके एग्जाम्पल हो गए, विविध प्रश्नावली होगी, पूरी एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर हमने आपको प्रोवाइड कराया है जो कि एक्सपेक्टेड है, उसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने देखा डेफिनेट टाइप क्वेश्चन आंसर्स, फिर लॉन्ग की वीडियो आई इससे पहले जस्ट। और ये जो लास्ट वीडियो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स के हम इसमें देखने वाले हैं, और इसमें भी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपको तैयार करने हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है कि पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ जो बच्चे लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो आप लोग के लिए पीडीएफ भी तैयार है। तो वो पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं वो भी जानेंगे हम वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स का। और इस टाइप मार्किंग होती है आपके बच्चों मैथ्स में, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो आप उसको पूरा ही काट करके आ जा रहे हैं, बिल्कुल गलती नहीं करनी है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों ने देखना है। यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मेनली आपको मैं क्वेश्चन दिखाते चलता हूँ और आपने आंसर देखते चलना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6,8 बिलोंग करेगा आर में। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे हाँ? क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने क्वेश्चन आप लोग के लिए कवर करने हैं। यदि ए आपको दे रखा है और उसके बाद फिर रखा है अवयव 1,2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी है, तो सिंपल आंसर कितना हो जाएगा बी, यानी 2। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है प्रश्न नंबर एक जो है साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो आपको 2022 में प्रश्न दिया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो वाई है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में। अगला है कॉस इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान आपको बताना है, तो मुख्य मान जो हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे लेकर को, सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, π/6। क्वेश्चन आप लोग देखते चलेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। यदि x इज ग्रेटर देन 0, तो टेन इनवर्स 1/x का मान क्या होगा। 2019 में बच्चों प्रश्न बना है, तो विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर सारे मिल जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है कॉट इनवर्स x उसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान बराबर है, किसके बराबर है वो आपको बताना है, तो यहाँ पर बी नंबर जो है 5π/6। अगला है 2019 में बच्चों प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे m बराबर n इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला जो प्रश्न है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 512। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इसमें आपसे कहा है x - y + z का मान बताइए, तो ए नंबर सही हो जाएगा कितना, 0। सॉल्यूशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x दे रखा है आपको यहाँ पर अवयव में, x का मान बताना है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो बी नंबर यानी 1 इसका आंसर मिलेगा आपको। अगला है a + a'√3i है, जहां पर आपको बताना है। ठीक है, तो x बिलोंग कर रहा है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अटल उत्कृष्ट में ये पूछा गया है x बराबर π/6 इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, तो ab - ba एक क्या है, तो सममित आव्यूह हो जाएगा। याद रखना आप लोगों ने, कैसे होगा वो आप यहाँ पे सामने देख पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखना है उस पर लेके चलेंगे। अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, आपको यहाँ पर दे रखा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, तो ए बी बराबर बी ए इक्वल टू आई। अब बाकी के क्वेश्चन देखने से पहले हम बात कर लेते हैं जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैसे ले सकते हैं। तो ये 4 पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं मात्र 80 रुपये में, 80 रुपीज़ में। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बताना है, इतना बताते हैं हम आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करते हैं पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाती है। सेकंड जो मेथड है वो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आप लोग, कंपोजर। कंपोजर सर्च करते हैं आपके सामने, कंपोजर हम होम करके वेबसाइट आ जाएगी, होम पर क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आपने थोड़ा सा नीचे आना है, टॉप 30 क्वेश्चन वाले ऑप्शन पर चले जाना है। नेक्स्ट है टॉप 30 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, और इस पर आने के बाद आपने मैथ्स गणित सिलेक्ट करना है, और उसके बाद हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो जिस भी आप मीडियम से उस पर क्लिक करके आपने जो जो पीडीएफ लेनी है ऐड टू कार्ट करनी है, और उसके बाद पेमेंट करनी है। पेमेंट होते ही आपको वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। चलते हैं वापस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखने हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम यहाँ पर देखेंगे, सारे नहीं देखने हमको, जो आपके एग्जाम में कंफर्म जो पूछे जाने हैं। ठीक है, एक इस क्वेश्चन को देख लेना है। यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो डेल्टा ए इनवर्स बराबर है किसके, वो आपको बताना है। डिटरमाइनर्स यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/det a। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है, ये जो है लॉन्ग में, ज़्यादा लॉन्ग में जो मल्टीपल चॉइस वो नहीं पूछे जाते हैं। साइन x² का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2x cos x²। इसको आपने देख लेना है कंप्लीट सॉल्यूशन। 4 नंबर आप देखेंगे, cos x - sin y अपन cos x + sin x, तो dy/dx का मान आपको बताना है।
तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स ब्रैकेट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इस बार आपके एग्जाम में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ई टू द पावर एक्स क्यूब का अवकलन ज्ञात कीजिए। डिफरेंशिएशन बताना है तो आंसर हो जाएगा 3x² ई टू द पावर एक्स क्यूब। अगला है प्रश्न, x माइनस वाई बराबर पाई तो dy और dx का मान क्या होगा, ये आपको बता देना है। फिर है, यदि x बराबर टी स्क्वायर और y बराबर टी क्यूब है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, वो आपने बताना है। तो बी नंबर इसका जो है वो सही हो जाएगा 3/4t। अगले प्रश्न जो है, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इतनी है, परिवर्तन की दर आपको बतानी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 पाई। अगला जो क्वेश्चन देखना है, √x + 1/√x का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, 2/3x² 2 + 2x 1/2 पावर में प्लस सी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 2 + 2 dx किसके बराबर है, वो आपने बताना है। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटीग्रेशन dx अपॉन में sin² x cos² x किसके बराबर है, वो आपको बताना है। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, tan x - cot x + c। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन देखना है, इंटीग्रेशन x² e टू द पावर एक्स क्यूब dx किसके बराबर है, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपने देख लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम यहाँ पे देखेंगे, सारे क्वेश्चन हमको कवर नहीं करने हैं जो आपके एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। वक्र y² बराबर 4x, y अक्ष एवं y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9/4 वर्ग इकाई। अगला जो प्रश्न है, अवकल समीकरण आपको दे रखा है 2x², इस पूरे को देखना है और यहाँ पे आपको बताना है इसकी कोटि बतानी है। तो कोटि इसकी हो जाएगी बच्चों कितनी, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कितना, 2। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे ही आप लोगों ने ये वाला देख लेना है, इसकी कोटि आपको बतानी है। तो इसकी जो कोटि है वो हो जाएगी डी नंबर, यानी इसकी कोटि जो है परिभाषित नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसको आप देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों बनेगा ही बनेगा, ये जो 3-4 क्वेश्चन है इसको आप रट लीजिए कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्विच अचरों की संख्या पूछी है। तो इसमें डी यानी 4 हो जाएगी, कोटि 4 है तो इसमें स्विच अचरों की संख्या भी 4 रहेगी। 3 कोटि वाले में पूछा है विशिष्ट हल, तो विशिष्ट हल आपका बच्चों डी यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला है जो आपको देखना है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट उसको देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, यदि शून्योत्तर सदिश वेक्टर ए का परिमाण ए या अल्फा है और लैम्डा एक शून्योत्तर अदिश है, तो लैम्डा वेक्टर ए का मात्रक सदिश आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 1/mod में लैम्डा ए। अगला जो प्रश्न है इसको नहीं देखेंगे तब भी चलेगा, इतने खास नहीं है इस बार जो रहने वाला है। प्रश्न नंबर 5 है, यदि वेक्टर ए आपको दे रखा है, इसकी दिक कोसाइन बतानी है। तो दिक कोसाइन आप लोग निकालना सीख लीजिए, नहीं अभी सीखा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक ये वाला देख लेना है। मान लीजिए सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी इस प्रकार है कि मॉड में वेक्टर ए बराबर 3 और मॉड में वेक्टर बी √2/3, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, π/4। अगला प्रश्न, बिंदु ए आपको दे रखे हैं, बी दे रखे हैं, को मिलाने वाले दिक के दिक अनुपात आपको बताने हैं। तो डी इसका सही हो जाएगा, कौन सा, -1 -5 और 7। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है ये मल्टीपल में नहीं आएगा, तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलेंगे। रैखिक प्रोग्रामन से आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स नहीं बनता आपके एग्जाम में। ये बन सकता है, प्रायिकता दे रखी है, यदि पी ए दे रखा है 0.4, पी बी दे रखा है 0.8, पी बी अपॉन ए दे रखा है, तो पी ए यूनियन बी निकालना है। ऐसे ही दूसरे वाले नंबर को आप लोगों ने देख लेना है अच्छे से, पूरा सॉल्यूशन आप लोगों ने कर लेना है वीडियो को रोक करके। और उसके बाद एक फोर्थ नंबर भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे से तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना है। 7वां नंबर नहीं करना है, नहीं पूछा जाएगा। तो बस ये इतने जो क्वेश्चन है आपको मल्टीपल्स एमसीक्यू में करने हैं। और ये आपकी लास्ट वीडियो थी। बस अब आप लोगों की मेहनत है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना रिवीजन कर रहे हैं, कितने फॉर्मूलेज आप लोगों ने याद कर लिए हैं। मैथ्स जो है देखो फॉर्मूले बेस्ड है, अगर आप फॉर्मूले सारे अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेन फोकस करना है फॉर्मूलेज में, फॉर्मूले सारे लर्न करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पेपर का सॉल्यूशन भी आएगा। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष। बस कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, कोशिश करनी जितना आप
30 40 50 60 80 जितना परसेंट हो सके आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि आपने किया आंसर गलत आ रहा है आपने क्रॉस कट कर दिया, ये गलती कभी नहीं करनी है। कट तभी करिए जब आप पूरे क्वेश्चन को दोबारा कर चुके हो, तभी कट करना है। अदरवाइज आप अगर नहीं कर पाएंगे दोबारा, ठीक है, टाइम नहीं बच रहा है तो आपने उसको कट नहीं करना है। इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। मैथ्स के पेपर में आता सब होगा, बट आप लोगों के पास टाइम नहीं बचेगा, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बाकी इसका पेपर का सॉल्यूशन भी लेकर के आएंगे। तो नेक्स्ट जो भी पेपर है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।